और ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है सेम क्वेश्चन, तो आंसर आप लोग देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए, शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे देखिए क्या कह रहे हैं, अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं, उसने कितने अंडे खरीदे थे। हाँ ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन को एक बार समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन ये कह रहे हैं एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए, शेष में से 80% पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बचते हैं, उसके पास कितने अंडे थे। ठीक है, टोटल अंडों की संख्या पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, आंसर देने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट का आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ अच्छी बात है। चलिए सभी स्टूडेंट आंसर देंगे, सभी स्टूडेंट। 40 नहीं होगा, ध्यान दीजिए, 40 कैसे होगा, ध्यान दीजिए। 36 अंडे बच ही रहे हैं तो अब शुरू में 40 ही होगा। क्यों आंसर गलत आप लोग दे रहे हैं? 72। इतना सिंपल क्वेश्चन है फिर भी आंसर गलत आ रहा है, क्यों? हाँ 40 72 नहीं होगा। आंसर दीजिए, सही आंसर क्या होगा ये बताइए आप सभी स्टूडेंट। सही आंसर क्या होगा जल्दी से आप सभी स्टूडेंट बताएंगे, क्या होगा? 100 भी नहीं होगा। चलिए आंसर देखिए कैसे, कुछ भी आंसर दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। सिंपल क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कुछ भी दे देते हैं, कुछ भी नहीं देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। देखिए एक आदमी ने क्या होता है दोस्तों, कुछ अंडे खरीदे जिसमें से 10% सड़ गए। मानिए दोस्तों उसके पास 100% अंडे थे, ठीक है 100%, ठीक है कितना 100%, 10% क्या होते हैं दोस्तों, सड़ गए। अब इसके पास बचा कितना, 90% बचा। ठीक है, समझिए सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। 10% सड़ गया तो बचा क्या, 90%। कह रहा है शेष में से 80% पड़ोसी को दे देता है। 90 का 80% क्या होगा दोस्तों, 90 का 80% क्या होगा बताइएगा? हाँ 9/72। ये 90% में से 72% क्या किया, पड़ोसी को दे दिया। बचा अब कितना बताइए, अब इसके पास बचा कितना? हाँ घटाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। 18%, कितना बचा, 18%। 18% इसके पास बचा है, और परसेंट में 18 बचा है। अंडे उसके पास कितने हैं, 36 अंडे बचे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 18% बराबर 36 अंडे। तो कुल अंडों की संख्या पूछा है, यहां देखिए उसके पास कितने अंडे खरीदे थे, उसने कितने अंडे खरीदे थे, 100% खरीदे थे, तो 100% का मान देना है। तो 18% बराबर 36, तो 100% बराबर दोस्तों क्या होगा, 36/18 गुने 100। 18 दूना के 36, 2 गुने 100, 200। कितने अंडे खरीदे थे, 200। आंसर होगा 200। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ 100 नहीं होगा, 72 और 40 नहीं होगा, 200 होगा। 200 जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। प्रश्न में कुछ भी नहीं है, ओरल कर सकते थे। ध्यान दीजिए 10% सड़ गए तो बचा कितना, 90%। 90% में 80% पड़ोसी को दे दिया, यानी 72% दे दिया। बचा कितना, 18%। 18% 36 के बराबर है, तो 18 दूना के 36, 100% बराबर 200। डायरेक्ट आंसर आप लोग देते। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। अब जिनका आंसर आ रहा था 72 वो ध्यान देंगे, और जिनका 100 और 40 आ रहा था वो ध्यान देंगे प्रश्न कैसे सॉल्व हुआ है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फिर भी आप लोगों का आंसर गलत आ रहा था। ध्यान दीजिए, हाँ अब जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 200, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, एकदम सही। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, प्रश्नों को अच्छे से देखने की जरूरत है। मैथ्स के प्रश्न कभी भी सॉल्व करिए, प्रश्न को पढ़ के समझने का प्रयास जरूर करिए। प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 32 रुपए का लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत है, वो कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है ये आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है दोस्तों, 400 रुपए है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 32 रुपए का लाभ कमाता है। कितने रुपए का, 32 रुपए का लाभ कमाता है 20% छूट देने के बाद। लाभ का उसका प्रतिशत बताना, उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये बताना है। इसका आंसर दीजिए आप सभी स्टूडेंट।
हाँ ध्यान दीजिए, आंसर ऐसे नहीं आएगा, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस क्या है, 400 रुपए है, और यहां पे 20% की छूट है, डिस्काउंट परसेंट क्या है 20%। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, तो एसपी क्या होगा बताइएगा, 400 का दोस्तों 20% डिस्काउंट कर देंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट इसका 80% निकाल दीजिए, 20% छूट का मतलब, ठीक है। हाँ 4/32। सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों बताइए सभी स्टूडेंट, यहां पे क्या होगा 320। ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दोस्तों क्या होता है, 32 रुपए का लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत यानी 300। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 20% का छूट दिया तो 320 में बेचा, और इसमें क्या है, इसमें प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट कितना है दोस्तों बताइएगा, प्रॉफिट रुपए में है 32 रुपए। हाँ तो क्या होगा, सीपी क्रय क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट इसमें से घटाएंगे तो 320 में से 32 घटाएंगे, क्या होगा 320 माइनस 32 क्या होगा 288। 288 होगा क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, अब आपको बताना है कि लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट ध्यान दीजिए कितना है 32 का, किस पे है ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट 288, क्रय मूल्य क्या है, गुने क्या करना है दोस्तों 100, यही करना है ना, यही करना है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 16 दूना के 32, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। हाँ 16 एकम 16, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। 16 4 20 128, 16/128, 2 9 18, 9 100/9, 100/9, 100/9 का मतलब क्या होता है 11 से ही 1/9, कैसे 100/9 का मतलब होता है 100 को 9 से भाग करना। हाँ तो 9 एकम दोस्तों क्या होगा 9, 10 में से 9 जा 1 और ये 0, 9 एकम 9, ध्यान दीजिएगा 1, 11 से ही 1/9, ये 11 है सही में हो जाएगा, ये शेष में है अंश के रूप में, ये हर के रूप में, 11 से ही 1/9% क्या होगा प्रॉफिट परसेंट, 11 से ही 1/9% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। हाँ हाँ बहुत अच्छे, जितना भी स्टूडेंट को ऑप्शन नंबर डी आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे शानदार, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। हाँ ऑप्शन नंबर डी जितने भी स्टूडेंट का आया आंसर आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे शानदार।